मुहूर्त इज अ डाइसी सब्जेक्ट, इट डज नॉट वर्क। और आपके कर्मा फिलॉसफी, जो कर्म का जो फंडा है वो क्लियर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। आप किसी को मुहूर्त का कॉन्सेप्ट दोगे, है ना, मगर आपने दे तो दिया, मगर आपकी खुद का जो कर्मा फिलॉसफी कैसे काम करती है वो क्लियर नहीं है, तो आपसे अगर अगला व्यक्ति इसका क्वेश्चन का आंसर पूछ भी ले तो आप क्या बात करोगे। मान लो आपने किसी को गृह प्रवेश का टाइम दिया और वही वहाँ का जो जजमान है वो आपसे खुद ही पूछ ले कि भाई आपने मुझे दिया तो है, मगर क्या बाद में मेरे गृह प्रवेश के बाद क्या कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, तो आप क्या जवाब दोगे। अब ये बोलोगे कि सर मुहूर्त तो मैंने अच्छा दिया है तो कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। वो बोलेगा सर मैंने तो घर भी जो है एक वास्तु कंसल्टेंट को लेके हायर किया है, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं है, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए तो वहीं है, नॉर्थ में ईशान कोण है तो वहाँ मैंने पूजा घर भी बनाया, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसे ही है। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं मुहूर्त लेके भी कर रहा हूँ, तो क्या अप्रिय घटना नहीं होगी, तो क्या बोलोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज्योतिष को सीखने से पहले ना ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज़रूरी है सीखने। मतलब आपको वेदांत उपनिषद की भी नॉलेज होना चाहिए, आपको पुराणों की भी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको कर्म की फिलॉसफी तो 100% क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होगी तो आप समझ लीजिए फिर आप पुड़िया बांट रहे हैं बस दवाइयों की। ठीक है, किसी ने कुछ मांगा, आपने पैसे लिए, आपने वो दवाई जो दी उपाय के रूप में, चाहे वो मुहूर्त बताना हो या कुछ भी करना हो, वो बस आपने पुड़िया दी, आपने अपना उसके रिटर्न में आपने अपनी फ़ीस चार्ज करी, मगर आपको खुद भी संतुष्टि होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि भाई मैंने क्लाइंट को सच बताया, ठीक है, उससे कुछ छुपाया नहीं है। मगर ऐसा भी नहीं है कि आप उसको हार्श ट्रूथ बोलो, आप उसे एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हो, पुराणों का, रामायण का दे सकते हो, भगवान राम का दे सकते हो, भाई मैंने अपने हिसाब से बेस्ट कर्मा किया है, बट वॉट एवर इज डेस्टिन्ड टू हैपन इट विल हैपन, वी कैनॉट मिटिगेट। सिंपल सी बात है। अब बताइए कोई और क्वेश्चन है आपका बिफोर वी स्टार्ट द क्लास।